रूस यूक्रेन जंग की वजह से पूरा यूरोप पिछले 3 साल से तबाह हुआ यूक्रेन 3 साल से ज्यादा वक्त से ज्यादा बारूदी तबाही झेल रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध ने न सिर्फ यूक्रेन के बुनियादी ढांचे को तहस नहस कर दिया, बल्कि इसकी आर्थिक स्थिति भी पूरी तरीके से चरमा गई है। और इस जंग को खत्म करने की गारंटी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी। इसी गारंटी को पूरा करने के लिए ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बातचीत की। इस टेलीफोन कॉल से दुनिया को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। दुनिया के 2 सबसे बड़ी ताकतों के बीच हुई बातचीत से न सिर्फ यूरोप में छिड़ी जंग के खत्म होने के कयास लगाए जा रहे थे, बल्कि दुनिया को उम्मीद थी कि इस बातचीत से व्यापार पर लगी तमाम रोक खत्म होगी और रूस यूक्रेन जंग की वजह से जिस जंजाल में दुनिया फंसी हुई है उससे मुक्ति मिलेगी। ट्रंप और पुतिन ने फोन पर करीब 1.5 घंटे की लंबी बातचीत तो की। फिलहाल संपूर्ण युद्ध विराम पर सहमति नहीं बन सकी और पुतिन ने संपूर्ण युद्ध विराम की शर्त मानने से इनकार कर दिया। हालांकि यूक्रेन की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर 30 दिन के लिए हमला न करने की सहमति जरूर बनी है। रूस के हमले से 80% एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर गंवा चुके यूक्रेन के लिए यह राहत की सांस जरूर हो सकती है और यही वजह है कि ट्रंप सरकार इसे युद्ध खत्म करने की पहली दिशा में पहला कदम बता रही है। और बातचीत के बाद ट्रंप ने क्या कुछ कहा, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो भी बताऊंगा। ट्रंप ने पुतिन के साथ बातचीत के बाद सोशल मीडिया पर लिखा है कि हम ऊर्जा बुनियादी ढांचों पर तत्काल युद्ध विराम के लिए सहमत हुए। हम पूर्ण युद्ध विराम के लिए तेजी से काम करेंगे और रूस यूक्रेन के भयानक युद्ध को पूरी तरीके से जरूर खत्म करेंगे। रूस की तरफ से ही सीमित युद्ध विराम पर सहमति बनने की जानकारी भी दी गई। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि रूस यूक्रेन जंग को लेकर दुनिया की यह सबसे अहम बातचीत थी। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच हुई इस टेलीफोनिक बातचीत में जंग खत्म करने, कैदियों की अदला बदली और यूरोप की भूमिका जैसे कई मुद्दों पर उठे। हालांकि ट्रंप और पुतिन के बीच युद्ध विराम को लेकर फोन पर हुई इस बातचीत में जितनी चर्चा युद्ध विराम की शर्तों की नहीं हो रही है, उससे ज्यादा चर्चा पुतिन के रुख की हो रही है। चर्चा है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत के लिए घंटे भर से ज्यादा का वक्त का इंतजार कराया था और दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच शाम 4 बजे से 6 बजे तक बातचीत का वक्त था। लेकिन पुतिन शाम 4 बजे मॉस्को में निवेशकों के कार्यक्रम में मौजूद थे और जैसे ही पुतिन को ट्रंप के साथ उनकी कॉल के बारे में बताया गया तो उसका मजाक बनाने लगा। इसके अलावा पिछले हफ्ते पुतिन ने बातचीत के लिए मॉस्को पहुंचे थे। विशेष दूत स्टीव विटकॉफ को पूरे 8 घंटे इंतजार भी करवाया था। हालांकि इस बातचीत से जो दुनिया को युद्ध विराम की उम्मीदें थीं, वो तो नहीं हो सका, लेकिन फिलहाल इस जंग से थोड़ी राहत जरूर मिली। करीब 90 मिनट तक चली इस जंग में और इस बातचीत में किन बातों पर सहमति बनी है वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं। पुतिन 30 दिनों तक यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों पर हमला नहीं करने के लिए राजी हो गए, बशर्ते यूक्रेन भी रूस के एनर्जी ठिकानों पर हमला नहीं करेगा। हालांकि यूक्रेनी शहरों और सैन्य ठिकानों पर हमले जारी रह सकते हैं। इसके साथ ही रूस और यूक्रेन 175 सैनिकों की अदला बदली के लिए भी राजी हुए हैं और सद्भावना के तौर पर रूस में इलाज करा रहे 23 गंभीर रूप से घायल यूक्रेनी सैनिकों को भी सौंपेगा और दोनों नेताओं यूक्रेनी संकट को हल करने के लिए तिरछे प्रयास जारी रखने की मंशा जताई है। इसके लिए रूसी और अमेरिकी विशेषज्ञ समूह भी बनाए जाएंगे।